राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। तो आइए आज हम बहुत ही प्यारे भक्त रामचंद्र जी की कथा का श्रवण करेंगे। हम बहुत सारे भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर चुके हैं। आइए आज इस बहुत भक्तिमय चरित्र का श्रवण करते हैं और अपने प्रभु को प्रसन्न करते हैं। हम कोई भी सेवा करें, कुछ भी करें, बस उसमें यही भाव हो कि हम अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, बस अपने प्रभु को खुश करने के लिए कर रहे हैं। हमारा और कोई अन्यथा भाव नहीं होना चाहिए। अगर कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे। दक्षिण में करवीर यानी वर्तमान कोल्हापुर के पास ऊर्णा नदी के तट पर एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। 2 स्त्री पुरुष थे, तीसरा एक छोटा सा शिशु था। ब्राह्मण वृत्ति से गृहस्थ का निर्वाह होता था। घर में तुलसी जी का पेड़ था। भगवान शालग्राम की पूजा होती थी। पत्नी आज्ञाकारिणी थी। पति पत्नी की रुचि का आदर करने वाले थे। दोनों में धार्मिकता थी। अपने अपने कर्तव्य का ध्यान था तथा बहुत ऊंचे हिंदू आदर्श का अकृत्रिम प्रेम। भगवान की दया से बच्चा भी हो गया था। दंपति सुखी थे, परंतु दिन बदलते रहते हैं। सुख का प्रकाश में दिवस सहसा दुख की अमानिशा के रूप में परिणत हो जाता है। मनुष्य सोचता है जीवन सुख में बीतेगा, ये आनंद के दिन कभी पूरे होंगे ही नहीं, इस प्रेम मदिरा का नशा कभी उतरेगा ही नहीं, छके रहेंगे जीवन भर इसी में। परंतु विधाता के विधान से बात बिगड़ ही जाती है। कितनी आशा से अंतस्थल के, कितने अनुराग से, हृदय के सुधा में स्नेह सलिल से जिस जीवनधार वृक्ष को सींचा जाता है, वही सहसा विच्छिन्न होकर हमारे हृदय के सारे तारों को छिन्न भिन्न कर देता है। जन्म मृत्यु का चक्र 24 घंटे चलता ही रहता है और बड़े स्पष्ट भाव से वह घोषणा करता है, जीवन क्षणभंगुर है, सुख अनित्य है और आशा दुख परिणामनी है। गांव में एक बार जोर से हैजा फैला और देखते ही देखते प्राण प्रतिमा ब्राह्मणी काल के कराल गाल में चली गई। ब्राह्मण महान दुखी हो गए। मातृहीन शिशु की भी बुरी अवस्था थी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण भी हैजे के पंजे में आ गए और दुधमुहे नन्हे से 2.5 साल के बच्चे को छोड़कर बरबस चले गए। जी बच्चे में अटका, परंतु मृत्यु की अनिवार्य शक्ति के सामने कुछ भी बस नहीं चला। गांव से बाहर एक साधु रहते थे, पहुंचे हुए थे। पता नहीं उनके मन में कहां से प्रेरणा हुई, ममता के उस पार पहुंच गए थे। दया भी माया की ही एक त्याज्य वृत्ति थी और उनके अनुभव में। परंतु ब्राह्मण दंपति के मरण और अनाथ बालक की दुर्दशा के समाचार ने उनके मन में दया का संचार कर दिया। भले ही वह बाधितानुवृत्ति से ही हो, साधु बाबा दौड़े गए और शिशु को अपनी कुटिया पर ले आए। बड़ी ममता से 1000 माताओं का स्नेह उड़ेल कर वे उसे पालने लगे। उनका प्रधान काम ही हो गया था बच्चे को नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना और उसकी देखरेख करना। और ये हुई भगवान की लीला। जय हो, जय हो। महात्मा की कुटिया एकांत में थी। कुटिया के नीचे ही नदी बहती थी। चारों ओर मनोरम वन था। बड़ा सात्विक वातावरण था। संसार के काम, क्रोध, लोभ, असत्य और हिंसा वहां फटकते भी नहीं थे, देखने को भी नहीं मिलते थे। कुत्सित क्रिया और दूषित चेष्टा करने वाला वहां कोई आता ही नहीं था। भोग विलास की सामग्रियों के तो स्वप्न में भी दर्शन नहीं होते थे। खान पान में पवित्रता और सादगी थी। सोने उठने और आहार विहार के समय और परिमाण निश्चित थे।
सबसे बड़ी बात तो यह कि वहाँ दिन रात भगवत आराधना, भगवत चर्चा, भगवत चिंतन ही होता था। मन इंद्रियों के सामने ऐसा कोई दृश्य आता ही नहीं था जिससे उनके मन में विकार पैदा होने की संभावना हो। काम, क्रोध, असत्य और हिंसा आदि दोष मन के धर्म नहीं हैं। इंद्रियों की कुचेष्टा इनका स्वभाव नहीं है, ये तो विकार हैं, आगुंतक दोष हैं जो प्रधानतया संग दोष से उत्पन्न होते हैं और फिर तदनुकूल चेष्टाओं से बढ़ते बढ़ते चित्त में यहाँ तक अपना स्थान बना लेते हैं कि उनका चित्त से अलगाव दिखता ही नहीं। मालूम होता है कि ये चित्त और इंद्रियां सहज स्वाभाविक धर्म हैं, उनके स्वरूप ही हैं। अस्तु, जन्म से ही माता पिता की सचेष्टा, संत की कुटिया के शुद्ध वातावरण और सत्संग के प्रभाव से बालक के जीवन में कोई नया दोष तो आया ही नहीं। पूर्व संस्कार जनित दोष भी दबकर क्षीण हो गए, बहुत से मर गए। बुरे विचार, बुरी भावना, बुरी क्रियाओं से मानो वह अपरिचित ही रह गया। महात्मा उसे पढ़ाने के साथ ही परमार्थ की साधनाओं में भी लगाए रखते थे। पता नहीं पूर्व जन्म का कोई संबंध था या विशुद्ध भगवत प्रेरणा थी। महाराज जी अपनी सारी साधना, सारा ज्ञान उस बालक के निर्मल हृदय में एक साथ ही उड़ेल देना चाहते थे। परिणाम यह हुआ कि 16 वर्ष की आयु में ही बालक एक महान साधक बन गया। अहिंसा, सत्य, प्रेम, संयम उसके स्वभाव बन गए। भगवान की भक्ति का स्रोत उसके अंदर से फूट निकला और सबको पवित्र करने लगा। वाणी भी अमोघ हो गई सत्य के प्रताप से और उसकी प्रत्येक इच्छा फलवती हो गई। संयम और त्याग की महिमा से वह बाहर और भीतर से सच्चा महात्मा हो गया। उसका चेहरा ब्रह्म तेज से भी ज़्यादा तेज चमक उठा। सबका समय निश्चित है। महात्मा जी के जीवन की अवधि भी पूरी हो गई। वे इस असार संसार को छोड़कर हंसते हंसते भगवान के परम धाम में चले गए। बालक निराश्रय तो हो गया, परंतु महात्मा जी की कृपा से उसे कोई शोक नहीं हुआ। भगवान का विधान उसने शिरोधार्य किया, आनंदपूर्वक शांत हृदय से। महात्मा जी उसे रंगनाथ कहते थे, परंतु इससे उसका यही नाम प्रसिद्ध हो गया। वह दिन रात भजन ध्यान में रहता, भगवान की कृपा से जो मिल जाता उसी पर निर्वाह करता। उसके जीवन का एक एक क्षण भगवत सेवा में लगता था। उसके तप और तेज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। उसने दिन भर में एक पहर का समय ऐसा रख लिया जिसमें लोगों के साथ भगवत चर्चा होती। शेष सारा समय एकांत में बीतता। एक बार एक दुखी मनुष्य रंगनाथ जी के पास आया। उसने उन्हें एकांत में अपना दुख सुनाया। दुख था धन की कामना का। रंगनाथ जी को उसके दुख से दुख अवश्य हुआ, परंतु उन्होंने अपने मन में कहा कि यह भूल से ही इतना दुखी हो रहा है। धन में सुख होता तो जिन लोगों के पास प्रचुर धन है उनका जीवन तो सुखमय होना चाहिए था, परंतु वे भी तो दुखी ही देखे जाते हैं। दुख का कारण तो है अज्ञान जनित असंतोष। वह मिट जाए तो मनुष्य प्रारब्ध अनुसार किसी भी हालत में रहे सर्वदा सुखी ही रहता है। रंगनाथ जी ने उसे समझाने की बड़ी चेष्टा की, बड़े प्रेम से उसको सब बातें बतलाईं, परंतु उसे संतोष ही नहीं हुआ। उसने कहा, एक बार आप अपने मुख से कह दें कि मेरे खूब धन हो जाएगा तो बस मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। रंगनाथ जी ने कहा, भाई प्रथम बात तो यह है कि मेरे कहने से होता ही क्या है। दूसरा, जब मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ और अनुभव करता हूँ तो अधिक धन से तुम्हारा दुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तब मैं यदि सचमुच तुम्हारा हित चाहता हूँ तो तुम्हें वह मिले, ऐसी इच्छा क्यों कर सकता हूँ। साथ ही एक बात और भी है, धन मिलना वस्तुतः तुम्हारे प्रारब्ध के अधीन है। ना मालूम धन के मिलने से तुम्हारा कौन सा प्रबल कर्म बाधक है। मैं तुम्हें कह दूं और धन ना मिले तो तुम्हारा भगवान के नाम से अविश्वास हो जाएगा। इसलिए भैया तुम एक काम करो, सर्वात्म भाव से श्री भगवान के शरण होकर उनके सामने अपनी सारी परिस्थिति रख दो, उनसे विनय करो। वे तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ मंगलजनक जरूर करेंगे और जो समझते होंगे, जो जानते हैं अनुचित, जो समझते हैं वो
और जो उन्हें उचित लगता है वही तुम्हारे साथ होगा। सचमुच अभी भी वे तुम्हारा कल्याण ही कर रहे हैं, अगर मेरी दृष्टि से देखो तो। परंतु विश्वास नहीं होता, इसी से दुख होता है भैया। भगवान के विधान में प्रसन्न रहो, वे मंगलमय हैं। इस प्रकार बहुत समझाने पर भी जब संतोष नहीं हुआ, तब परम तपस्वी रंगनाथ जी ने उसको एक बार आंख मूंदने को कहा। उसने आंखें मूंदी तो क्या देखता है कि उसके जाने पहचाने हुए बड़े बड़े धनी लोग, जिनको वह सुखी समझता था, भीषण नरक अग्नि में जल रहे हैं। उनमें से एक कह रहा है, सत्य है, धन का यही भीषण परिणाम है। मैंने धन के मद में पागल होकर बड़ा अहंकार किया था। मैंने किसी को कुछ नहीं समझा। ज्यों ज्यों धन बढ़ा, त्यों त्यों ही मेरा लोभ बढ़ता गया। मैंने छल बल कौशल से दूसरों का धन हरण किया। लोगों में बड़ा धर्मात्मा और सुखी माना जाता था मैं, परंतु उस समय भी मैं जलता ही था, और आज तो इस नरक अग्नि में कैसे भीषण यातनाएं भोग रहा हूँ, इसे मैं ही जानता हूँ। दुख से छुटकारा चाहने वाला कोई भी इस भयंकर परिणाम पर पहुँचाने वाला धन का लोभ ना करे। यदि न्याय और सत्य के द्वारा धन प्राप्त हो, उस पर अपना अधिकार न मानकर उसे श्री भगवान की संपत्ति समझे और दीन दुखी जीवों की सेवा के रूप में प्रसन्न चित्त से उसका सदुपयोग करता रहे। धन से 15 दोष मुझ में उत्पन्न हो गए थे। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, हिंसा, ममता, मोह, लोभ, काम, असत्य, प्रमाद, दुसंग, धूर्त, विलासता और इंद्रियासक्ति। मैंने धन मदान्त होकर ना जाने क्या क्या किया। उस समय उसका यह भीषण परिणाम नहीं सूझता था, परंतु आज मैं उसी का फल, यह नरकानल भोग रहा हूँ। असल में अपने लिए तो मनुष्य को उतने ही धन से प्रयोजन है जितने से अन्न और वस्त्र का काम चल जाए। अधिक धन का लालच तो भोग वासना के कारण होता है। मैं उस समय इस बात को भूल रहा था। अब तो हे भगवान, किसी प्रकार यहाँ से छुटकारा मिले और पीड़ा दूर हो। दूसरे ने कहा, मैं बहुत धनी था, किसी भी प्रकार से धन बटोरना ही मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया था। मैंने धन को कभी गरीबों की सेवा में ही नहीं लगाया। इससे पहले तो सांप बना और अब इस दुर्गति को भोग रहा हूँ। कुछ नारकी जीवों ने और भी कई बातें बताई। फिर नर कयंत्रणा के मारे सभी फुफकार कर रोने लगे। उनका आर्तनाद सुना नहीं जाता था। बड़ा ही करुण दृश्य था। इसके बाद यकायक वह दृश्य हट गया और उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा, महात्मा रंगनाथ जी बड़ी करुणा दृष्टि से उसकी ओर देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। देखे हुए दृश्य और भक्त रंगनाथ जी की दया दृष्टि का उस पर बड़ा ही सुंदर प्रभाव पड़ा। जय हो। कितने कितने प्यारे संत हैं, कितना कल्याण करना चाहते हैं। जय हो। ऐसे संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय हो। भगवत कृपा। आश्रम के सात्विक वातावरण और सत्संग का स्वाभाविक असर तो था ही। भगवत कृपा से उसकी धन कामना नष्ट हो गई। जय हो। बहुत कृपा, बहुत कृपा। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा मानव जन्म सहज में ही सफल हो जाए। मुझे धनमान नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ भगवत प्रेम, भगवान की भक्ति। आप दया कीजिए। उसका नाम था रामचंद्र। रामचंद्र के हृदय का सुंदर परिवर्तन देखकर रंगनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष भाव देखकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा, भाई रामचंद्र, जब तक चित्त में भोगों की कामना भरी है, तब तक उसका अंधकार नहीं मिटता, और इस अंधकार के रहते शोक संताप से छुटकारा नहीं मिल सकता। भोग वासना का नाश सच्चे वैराग्यवान प्रभु प्रेमी संतों के संग से ही हो सकता है। असल में भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। भक्ति विषय वैराग्य बिना हो ही नहीं सकती। विषयों में प्रीति रहते भगवान में प्रीति कैसे हो, और जिसमें प्रीति ही नहीं उसे पाने की चेष्टा भी क्यों होने लगे। सच्ची बात तो यह है कि भगवान ही हमारे प्राणाधार हैं, हमारे परम आत्मीय हैं, सुख दुख के नित्य साथी हैं, निज जन हैं। वे ही परम प्रियतम हैं। एक बार उन्हें किसी तरह जान लिया जाए तो फिर उनकी ओर हृदय का आकर्षण हुए बिना नहीं रह सकता। वे प्राण प्रियतम, सौंदर्य, माधुर्य, वात्सल्य और
औदार्य के समुद्र हैं। उनकी एक बार पहचान हो जानी चाहिए, फिर तो प्राण अपने आप ही उनके लिए रो उठेंगे। उनको प्राप्त किए बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सब कुछ छोड़कर, सारे बंधनों को तोड़कर चित्त की सारी वृत्तियां एकमुखी होकर उन्हीं की ओर बहने लगेंगी प्रचंड वेग से। अत्यंत द्रुतगामिनी होकर असहाय हो जाएगा उनका निमेष मात्र का वियोग। ऐसा होना ही मनुष्य जीवन की पूर्ण सफलता का स्वरूप है। मनुष्य को अपने जीवन में इसी के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। इसका उपाय है भगवान का भजन। मैं तुम्हें 12 अक्षर मंत्र बतलाता हूँ। तुम कामनी, कांचन और मान प्रतिष्ठा का मोह छोड़कर नित्य प्रति इस मंत्र का पवित्र श्रद्धापूर्ण चित्त से अधिक जप करना। और उन्होंने मंत्र दिया और खबरदार किया, बड़े बड़े प्रलोभन आएंगे तुम्हें डिगाने के लिए, परंतु किसी प्रकार भी लालच में फंस नहीं जाना। भगवान कल्याण में हैं। तुम्हारी निष्ठा सच्ची होगी तो वे अपने दर्शन से तुम्हें कृतार्थ करेंगे। रामचंद्र जी अभी अविवाहित थे। उनके पास पिता का छोड़ा हुआ कुछ धन तो था, परंतु उनकी इच्छा थी कि पहले किसी से साधन से खूब धनी बनना, तदनंतर विवाह करके मौज उड़ाना। गृहस्थ धर्म पालन की अपेक्षा इंद्रिय भोग और मौज शौक पर उनकी दृष्टि कहीं अधिक थी। बल्कि यही कहना चाहिए कि विलास में जीवन बिताने के लिए ही उन्हें धन संग्रह करना था। उन्होंने बहुत से उपाय किए, कोई कुछ भी बतलाता वही करने लगते। अंत में भक्त रंगनाथ जी की वाक सिद्धि की बात सुनकर किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से इनके पास आए थे और इनके अमोघ संग से उनकी मोह निद्रा टूट गई। वे जाग गए, घर लौटकर संत की आज्ञा अनुसार लग गए भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए मंत्र के जप में। जितना जितना जप बढ़ने लगा उतना उतना ही आनंद आने लगा। अब तो जो लक्ष्मी उनसे दूर भागती थी वह बिन बुलाए ही उनके पास आने लगी। पर वे बड़े दृढ़ रहे अपने व्रत पर। वे जितना ही हटते उतनी ही भोग सामग्रियां आकर उनके सामने लौट पड़ती, उनके चरणों पर न्यौछावर होती, परंतु उन्होंने किसी की ओर भी नज़र ही नहीं डाली। मनुष्यों ने, देवताओं ने और उन्हें ज़मीन मकान के, महल सहन के, स्त्री पुत्र के, धन दौलत के, मान प्रतिष्ठा के बड़े बड़े प्रलोभन दिए। सब चीज़ें मानो प्रत्यक्ष होकर उनकी सेवा करने को तैयार हो गईं, परंतु उन्होंने उनको वैसे ही त्याग दिया जैसे मनुष्य अपने वमन को त्याग देता है। उनकी साधना सफल हुई। वे एक दिन पवित्र एकांत देश में संध्या वंदन आदि करने के पश्चात ध्यानस्थ होकर भगवान के परम मंत्र का जप कर रहे थे कि साक्षात नारायण भगवान प्रकट हो गए। जय हो, जय हो। बोलिए नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो। दंडवत प्रणाम प्रभु के चरणों में। रामचंद्र जी ध्यान सुख में मग्न थे। आखिर भगवान की प्रेरणा से उनके नेत्र खुले। वे साधु रक्षक भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन करके निहाल हो गए और बहुत ही उनके नेत्रों में, उनके आंखों में प्यारे प्यारे आंसू आ गए। रूप सुधा का वो पान करने लगे। किसी तरह की तृप्ति नहीं होती थी। बहुत देर के बाद उनकी वाणी खुली और वे भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी प्रेम भक्ति दान की और उनका जीवन सफल हो गया। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। कितना प्यारा प्रसंग, कितना आनंद आया, कितना आनंद आया। और देखिए भगवान का ही सानिध्य हमें सब कुछ करा सकता है। इसलिए भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए नाम जप करते रहिए। ठाकुर जी की शरण में रहिए। गुरु मंत्र का नियमित रूप से जाप करते रहिए मन लगाकर। बाकी सारे व्यसनों को छोड़कर गुरुदेव की यही आज्ञा है। गुरुदेव की आज्ञा ही मैं आपसे कह रहा हूँ। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे त्रुटि हुई हो तो फिर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश।